कोयल, गाती हूँ सुंदर सुंदर मीठा गाना, जिसे सुनकर तुम सब मेरे पास। आप सुन रहे हैं स्टोरी विद अनवी। सोना देने वाली चिड़िया की कहानी। एक बार ढोलकपुर जंगल में कुकू कोयल बहुत ही मीठा गाना गा रही थी। मैं हूँ कुकू कोयल, मैं हूँ कुकू कोयल, गाती हूँ सुंदर सुंदर, गाती हूँ सुंदर सुंदर, तुम सब भी सुनकर आ जाना, आ जाना, आ जाना। उसकी आवाज दूर दूर तक सबको सुनाई दे रही थी। तभी उसकी आवाज सुनकर एक जादूगर वहां आता है और उससे कहता है, वाह कुकू कोयल, तुम्हारी आवाज तो बहुत मीठी है, बिल्कुल खरा सोना है। हाँ हाँ सोना, हाँ सोना, हाँ। तभी जादूगर आबरा का डाबरा बोलता है और कुकू कोयल से कहता है, कुकू कोयल, तुम अब से जब भी गाना गाओगी और गाना गाते समय अगर तुम्हारे मुंह से एक भी बूंद पानी की नीचे गिर गई तो वो बूंद सोने में बदल जाएगी। लेकिन हाँ कुकू कोयल, तुम्हें एक बात का हमेशा ख्याल रखना होगा कि तुम कभी भी ऐसे लोगों के सामने गाना नहीं गाना जो तुमको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाए। ऐसा बोलने के बाद जादूगर वहां से चला जाता है। इधर कुकू कोयल फिर से गाना गाने लगती है। तभी वहां पर चंपा लोमड़ी आती है और वो कुकू कोयल का गाना सुनने लगती है। गाना गाते गाते कुकू कोयल के मुंह से पानी गिरता है और पानी के नीचे गिरते ही वो सोने में बदल जाता है। चंपा लोमड़ी अपने सामने सोना देखकर बहुत खुश हो जाती है और झट से सोना उठाते हुए बोलती है, आहा, अरे कुकू कोयल, आई तो थी तुम्हें पकड़ने के लिए, लेकिन ये देखो, तुमने तो मुझे सोना दे दिया। अभी जाती हूँ जल्दी से इस सोने से अपने लिए एक बढ़िया सा झुमका बनवाती हूँ। और फिर सोना लेकर चंपा लोमड़ी वहाँ से चली जाती है। इधर कुकू कोयल गाना गाती रहती है। तभी वहाँ पर एक शिकारी आता है। शिकारी पेड़ के नीचे बैठकर कुकू कोयल का गाना सुनने लगता है। कुकू कोयल गाना गा ही रही थी कि फिर से उसके मुंह से पानी नीचे गिरता है और पानी नीचे पहुंचते ही सोने में बदल जाता है। अपने सामने शिकारी सोना देखकर बहुत खुश हो जाता है। वो झट से उसे उठा लेता है। तभी शिकारी फिर देखता है कि ऊपर से पानी की एक और बूंद गिरी जो सोने में बदल गई। शिकारी फिर से खुश हो जाता है और उसे भी अपने पास रख लेता है। ऐसे करते हुए कई बूंदें ऊपर से नीचे गिरती हैं जो सोने में बदलती जाती हैं। शिकारी मन में सोचता है कि शायद आसमान से सोने की बारिश हो रही है और ये सोचते हुए वो एक एक करके सोना उठाता जाता है, उठाता जाता है। तभी शिकारी की नजर गाना गा रही कुकू कोयल पर जाती है और वो देखता है कि ये सोने वाला पानी तो कुकू कोयल के मुंह से निकल रहा है। फिर वो बिना देरी किए कोयल को पकड़ने के बारे में सोचता है, क्योंकि कुकू कोयल को पकड़कर वो अब बन जाएगा बहुत बहुत अमीर। इधर कुकू कोयल गाना गाने में इतना खो जाती है कि उसे इस बात का भी ध्यान नहीं रहता कि उसके आसपास कौन है। फिर शिकारी बहुत धीरे से अपना जाल फेंकता है और कुकू कोयल को पकड़ लेता है। जाल में फंसते ही कुकू कोयल कहती है, धत तेरी की, ये क्या कर बैठी मैं? जादूगर ने कहा भी था मुझसे कि अपने आसपास के लोगों से बचकर रहना। अब देखो
मैंने अपनी लापरवाही के चक्कर में क्या कर लिया, जाल में फंस गई। धत्तरी की। इधर कुकू कोयल को ले जाते हुए शिकारी अपने मन में सोचता है, हाँ तो क्यों ना इस कोयल को मैं राजा को ही दे दूं। अगर राजा को दे दिया तो राजा इसके बदले मुझे राज महल में रहने देंगे, फिर पूरी जिंदगी मेरी आराम से बीतेगी। हाँ यही सही रहेगा। ऐसा सोचते हुए शिकारी राजा के पास पहुंचता है और उन्हें सारी बात बताता है। राजा कोयल को लेने और उसके बदले शिकारी को अपने राजमहल में रहने देने की बात मान जाते हैं। तभी वहाँ पर राजा का मंत्री आता है और उनसे बोलता है, महाराज ये शिकारी झूठ बोल रहा है। आपने कभी सुना या देखा भी है क्या कोई चिड़िया अपने मुंह से सोना निकाल सकती है भला? भाई महाराज आप मुझे जो भी सजा दे दें, लेकिन मैंने तो ऐसा नहीं देखा, कभी नहीं देखा। मंत्री की बात सुनकर राजा शिकारी से कहता है कि पहले मुझे सोना दिखाओ, आखिर ये कोयल सोना निकालती कैसे है, मैं भी तो देखूं। राजा की बात सुनकर शिकारी कोयल से गाना गाने को कहता है, लेकिन कोयल तो इस बार कोई गलती नहीं करना चाहती थी, इसलिए वो अपना मुंह ही नहीं खोलती। शिकारी के बहुत बार कहने पर भी जब कोयल गाना नहीं गाती, तब राजा को ये सब देखकर गुस्सा आ जाता है और वो अपने सिपाहियों से कहकर कोयल को जाल से निकालने को कहते हैं और साथ ही शिकारी को भी पकड़ने को कहते हैं। जाल से निकलती ही कोयल जल्दी से उड़ती है और एक जगह जाकर बैठ जाती है और फिर वहाँ पर गाना गाना शुरू करती है। कू कू मैं हूँ कुकू कोयल, गाती हूँ सुंदर सुंदर मीठा गाना, जिसे सुनकर तुम सब मेरे पास। और फिर तभी उसके मुंह से फिर से पानी नीचे गिरता है जो सोने में बदल जाता है। राजा ये सब बस देखता ही रह जाता है और अपने सिपाहियों से कोयल को पकड़ने को कहता है, लेकिन इस बार कुकू कोयल पहले जैसी कोई भी गलती नहीं करती है और वहां से उड़ती हुई सीधे ढोलकपुर जंगल पहुंचती है। तो बच्चों इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने बड़ों की बात माननी चाहिए, साथ ही हमें हमेशा सतर्क भी रहना चाहिए, समझे? आप सुन रहे थे स्टोरी विद अनवी के साथ।